नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर ग्लाउकोमा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है वो देख लेते हैं। इस टाइप का आपका नर्सिंग केयर प्लान बनता है। ये टेबल होता है। यहाँ पे आपका क्लाइंट का नाम लिखा जाता है जो पेशेंट होता है। यहाँ पे नर्स का नाम लिखा जाता है जो पेशेंट जो मतलब जो उसको नर्सिंग केयर प्लान को इनिशिएट कर रही है। यहाँ पे डेट लिखी जाती है जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो असेसमेंट में 2 टाइप के डेटा आते हैं आपके, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। फिर आता है इनको कंबाइन करके बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस, फिर गोल्स, इंटरवेंशन, रैशनल्स और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस सब जो कॉलम्स हैं इनको समझते चलेंगे। लास्ट में जो भी डेटा इकट्ठा होगा सारे उसको इसको जो टेबल है इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। और उससे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोफाइल ले लेते हैं। ठीक है, पेशेंट की जिसको आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप असाइनमेंट डेटा लिख सकते हो, सॉरी आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख सकते हो उसमें आप। ठीक है, फिर आप फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली ट्री वगैरह भी सबमिट करा सकते हो। बट जो नर्सिंग केयर प्लान होता है वो टेबल, इस टेबल को ही कहते हैं नर्सिंग केयर प्लान, जो अभी ऊपर दिखाया था मैंने आपको। तो जो पेशेंट प्रोफाइल होती है उसमें क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, एज, जेंडर होगा उसका, पेशेंट लिखते हैं क्या काम करता है वो, एड्रेस लिखते हैं उसका, मैरिटल स्टेटस लिखते हैं, मैरिड है अनमैरिड है, एडमिशन डेट लिखते हैं, पेशेंट कब एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखते हैं उसको, ग्लूकोमा हो गया उसको। ठीक है, जिसको मोतियाबिंद भी कहते हैं वैसे इसको, हिंदी में इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे, ब्लड विजन वगैरह, फ्रीक्वेंट हेडेक्स वगैरह हैं उसके। ठीक है, एलर्जी लिखेंगे, वेट लिखेंगे और हाइट लिखेंगे। तो ये आपका क्या होगा, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसको पेशेंट प्रोफाइल भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा जो सबसे पहला कॉलम है असेसमेंट का। उसमें हम सब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं, जो पेशेंट खुद बताता है मैं जो वो फील कर रहा है। तो उसमें पेशेंट क्या बता रहा है, वो क्लियरली देख नहीं पा रहा है और स्पेशली कब, नाइट में, मतलब रात, जब भी रात होती है ना तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है। उसको मतलब फ्रीक्वेंट हेडेक रहता है, ज़्यादातर उसके सिर में दर्द रहता है। और क्या होता है, पेशेंट को उसकी आइज़ क्या लगती है, उसको हैवी लगती है और पेनफुल भी लगती है, दर्द भी होता है कभी-कभी आइज़ में उसके। अब ऑब्जेक्टिव डेटा भी निकालते हैं यहाँ पे इसका, जो नर्स हमारी खुद ऑब्जर्व करती है उसमें पेशेंट को देख के, ठीक है? तो इंट्राओकुलर जो प्रेशर आ रहा है उसका 28 आ रहा है उसका, हाई आ रहा है काफ़ी, मतलब 21 से नीचे होना चाहिए, 10 टू 21 के बीच में होता है ये। और पेरिफेरल विज़न है उसका, वो है लॉस हो रहा है उसका, ये नोट किया गया है कि उसका जो पेरिफेरल विज़न है ना, जो देखने की क्षमता सी है वो उसकी ना कम हो रही है। रेडनेस रहती है, आइज़ में लाल-लाल रहती हैं आँखें। और कहते हैं ग्लास यूज़ करना पड़ता है उसको डिस्टेंस विज़न के लिए, दूर का देखने के लिए ग्लासेस यूज़ करने पड़ते हैं उसको। फैमिली हिस्ट्री भी उसकी ग्लूकोमा की है, मतलब उसके माताजी के ग्लूकोमा था, मोतियाबिंद था। ठीक है? तो इन दोनों जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा इनको कंबाइन करके क्या बनता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शंस आ रहे हैं विजुअल के। ठीक है? मतलब उसको देखने में दिक्कत होती है क्योंकि उसका जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। अब उसकी इंजरी का रिस्क बढ़ गया है क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट है, दिखने में कमी होएगी तो चोट वगैरह लग सकती है पेशेंट को कभी भी। नॉलेज डिफिसिट है, उसको नॉलेज नहीं है उतनी खास ग्लूकोमा के बारे में। ठीक है? उसका ट्रीटमेंट रेजिम जो भी है उसके बारे में ज़्यादा पेशेंट को नॉलेज नहीं है। उसको एंग्जायटी भी हो रही है, पेशेंट को घबराहट भी हो रही है कि कहीं उसका परमानेंट विज़न लॉस ना हो जाए, क्योंकि कभी-कभी दिखना बंद हो जाता है, उसको डर लग एंग्जायटी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है पेशेंट को। अब उसके बाद आते हैं हमारे गोल्स। गोल्स में उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है कि पेशेंट वर्बलाइज़ कर पाएगा कि ग्लूकोमा क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है, मतलब मोतियाबिंद क्या है, इसकी क्या कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में पेशेंट समझ पाएगा। और क्या करेगा पेशेंट, विल रिपोर्ट रिलीफ फ्रॉम हेडेक। ठीक है? मतलब जो उसका सिर दर्द हो रहा है, उससे क्या करेगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा और जो आइज़ में स्ट्रेन आ रही है ना, ट्रीटमेंट के बाद वो भी उसकी ठीक हो जाएगी। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारा, कि पेशेंट मेंटेन करेगा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ना, उसको 21 से नीचे मेंटेन करेगा आगे फ्यूचर में जाके तो, जैसे आप ट्रीटमेंट के बाद जाएगा तो। और पेशेंट क्या करेगा, अच्छा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करेगा ताकि उसको फर्दर विज़न की लॉस और या इंजरी वगैरह ना हो। अब आते हैं हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है हमारे, जो हमारी प्लानिंग वगैरह होगी, ठीक है? और जो इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी ट्रीटमेंट की, उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। इसमें क्या आ गया, मॉनिटर, सबसे पहले तो मॉनिटर करता रहना, जो इसका इंट्राओकुलर प्रेशर है ना, रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी है उसकी। एडमिनिस्टर करनी है उसकी, जो प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स है ना उसकी, जो डॉक्टर ने लिखी हुई हैं। टिमोलोल हो गए, लेटनोल पोस्ट होगी, ये क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से देनी है आपने, जो भी जैसे प्रिस्क्राइब कर रखी है। एजुकेट करना है पेशेंट को कि ये लाइफ लॉन्ग जो ट्रीटमेंट है उसका, ठीक है? और इसकी एडहेरेंस जो फॉलो करने हैं, इसके जो मतलब इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको तरीके से, तो इसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। एडवाइस करना उसको सेफ्टी मेजर्स एट होम, मतलब जो क्लटर वगैरह है ना घर पे, जो इधर-उधर सामान रखा है, वो आपको ढंग से रखना पड़ेगा। और जो लाइटिंग है वो एडुकेट होनी चाहिए, मतलब सही तरीके की लाइटिंग होनी चाहिए घर में। प्रोवाइड करना है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग, ताकि उसकी एंग्जायटी वगैरह रिड्यूस हो सके। अब रैशनल्स आते हैं, अभी जो भी हमने वहाँ पे इंटरवेंशन किया वो क्यों किए हैं, तो इसमें ये आता है रैशनल्स।
मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि हम देख पाएँ कि जो हमारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिवनेस उसकी कितनी है, मतलब सही चल रहा है और नहीं चल रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है। आई ड्रॉप्स दे रहे हैं पेशेंट को ताकि उसका इंट्राओकुलर जो प्रेशर है ना वो कम हो जाए और उसके ऑप्टिक नर्व की डैमेज है ना आईज़ के अंदर होते जो वो भी ना हो, पेशेंट प्रिवेंट हो सके वो भी। एजुकेट कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है? ताकि उसको कंप्लायंस हो सके और प्रिवेंट करी जाए जा सके ब्लाइंडनेस, ठीक है? मतलब इसमें अंधे भी हो जाते हैं ना, तो उसको क्या क्या कर सकते हैं हम? उससे मतलब एजुकेशन उसको इसलिए दे रहे हैं ताकि वो इन चीज़ों से बाहर आ जाए, मतलब अंधा होने तक की नौबत ना आए उसकी। सेफ्टी दे रहे हैं उसको, सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं उसके लिए, मतलब ताकि वो गिरने से बचे। मान लो कहीं दिखना कम हो गया उसको, कोई चीज़ रखी आगे तो चोट लग सकती है उसको, तो इसके इंजरी हो सकती है उसको और विज़न लॉस हो सकता है, ठीक है? तो ये इसलिए हम वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं घर के अंदर। काउंसलिंग कर रहे हैं उसकी ताकि उसको जो डर वगैरह, घबराहट वगैरह हो रही है ना, उससे लड़ने में ताकत मिले और उसको उसका घबराहट वगैरह भी कम हो जाए। लास्ट में आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमने अब तक किया ना, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, उसको क्या रिजल्ट आया। तो पेशेंट क्या समझ पा रहा है कि सही टेक्निक क्या है अप्लाई आई ड्रॉप्स की, मतलब आई ड्रॉप्स अप्लाई करने की सही टेक्निक समझ गया पेशेंट, ठीक है? और क्या कर रहा है पेशेंट, रिपोर्ट कर पाया रिडक्शन ऑफ हेडेक, मतलब उसका सिर दर्द ठीक हो गया और क्या हो रहा है उसके जो आइज़ का डिस्कम्फर्ट था वो भी कम हो गया। इंट्राओकुलर प्रेशर था वो भी उसका 20 आ गया है, मतलब वो भी कम हो गया, 21 के अंदर आ गया है। और क्या है पेशेंट क्या कर रहा है, लेस एंग्ज़ियस फील कर रहा है, मतलब अब उसको कम घबराहट हो रही है और काफ़ी कॉन्फिडेंट हो मैनेजिंग कंडीशन को लेके कि वो कंडीशन को मैनेज कर लेगा। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या किया है, इस टेबल में हमने यहाँ पे प्रॉपर वो जो भी आपको समझाया वो यहाँ पे सारा डेटा हमने लिख दिया और ये आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके फाइनली तैयार हो गया। तो अगर आपको ये पीपीटी या पीडीएफ में के फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएँ। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना यार। अगर किसी और टॉपिक पे एनसीपी बनवाना हो तो आप वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं।